बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 20 अप्रैल 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी ग्रामर की बुक के पेज नंबर 168 पर मौजूद हैं। तो बेटा आप इस बुक का 168 पेज खोल लीजिए और बगौर इस एक्सरसाइज के सलूशन को समझने की कोशिश कीजिए और किसी मसले की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी ग्रामर की बुक के पेज नंबर 168 पर मौजूद है। इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले टेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कब इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल के साथ हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं कि ये टेंस किस वक्त और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मुस्तकबिल में वाक़ होने वाले दूसरे काम से पहले किसी काम के सरअंजाम हो जाने देने के लिए इस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल को देखते हैं। She will have finished her work before guests arrive. मेहमानों के आने से पहले वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। एक मेहमानों का आना और एक अपना काम ख़त्म करना। पहले काम ख़त्म हुआ फिर मेहमान आए, यानी इसमें दो एक्टिविटीज़ हैं, दो काम हैं। दूसरे काम से पहले ये अंजाम दिया जा रहा है, जो कि जिसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये टेंस भी मुस्तकबिल के किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसकी तस्दीक नहीं होती, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। द स्टूडेंट्स विल हैव गॉन टू कॉलेज बाय नाउ। तलबा अब तक कॉलेज जा चुके होंगे। तलबा अब तक कॉलेज जा चुके होंगे। ये गैर तस्दीक शुदा स्टेटमेंट है। इसमें इस बात की तस्दीक नहीं है कि वाकई वो जा चुके होंगे या नहीं, यानी ये डाउटफुल एक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। किसी ऐसे काम के लिए जिसकी तकमील मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त पर होगी, यानी कोई ऐसा काम जो आने वाले ख़ास वक्त में मुकम्मल हो जाएगा, उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर्स कम, यानी डॉक्टरों के आने से पहले मरीज़ सेहतमंद हो चुका होगा। ये एक ख़ास वक्त है डॉक्टरों के आना, एक ख़ास वक्त है डॉक्टरों का आना, और मरीज़ का मुकम्मल होना उससे पहले का अमल है। जी, ये ज़माना ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त पर ख़त्म हो जाए। इसकी ख़ास निशानियाँ ये हैं, यानी ऐसा काम जो मुस्तकबिल में ख़ास वक्त में कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं और उसमें दर्जेल अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उसकी ख़ास निशानियाँ हैं। बाय नाउ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ। इस तरह के अगर अल्फाज आ जाएं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला कहलाएगा। जी तो बेटा अब इसी टेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करने लगे हैं। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। शी फिनिश हर वर्क बिफोर दी गेस्ट्स अराइव। बेटा आमतौर पर इसमें
2 क्लासेस होती हैं, यानी 2 हिस्से होते हैं। तो जिस हिस्से का काम पहले सरअंजाम हो वहाँ विल हैव फिनिश्ड यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा, और जिस हिस्से का काम बाद में कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर दी गेस्ट्स अराइव। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं बेटा। दे राइट देयर एक्सरसाइज बाय द टाइम द टीचर अराइव्स। आप इसमें देखें जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो राइट है, तो हमने इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हुए विल हैव रिटन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। दे विल हैव रिटन देयर एक्सरसाइज बाय द टाइम द टीचर अराइव्स, यानी उस्ताद के आने से पहले वो अपनी एक्सरसाइज लिख चुके होंगे। लिखने का अमल पहले हुआ, उस्ताद बाद में आया। जो अमल पहले हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, जो अमल बाद में हुआ वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जी बेटा, तो इसके बाद हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। शी रिटर्न फ्रॉम द टूर ऑफ यूरोप बाय द मिडल ऑफ दिसंबर नेक्स्ट। ऐसे फिक्रात जिसमें किसी काम के मुकम्मल होने का मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने का ख़ास वक्त दिया गया हो, तो उस सेंटेंस में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा, यानी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम द टूर ऑफ यूरोप बाय द मिडल ऑफ दिसंबर नेक्स्ट। फोर्थ सेंटेंस बेटा कुछ इस तरह से होगा, द फार्मर रीप द हार्वेस्ट बिफोर द रेन्स। जी, ये भी उसी किस्म का एक सेंटेंस है, यानी फ्यूचर में किसी काम के होने से पहले एक काम सरअंजाम दिया जा रहा है, यानी ये इस काम को हम विल शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे। इस सेंटेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। द फार्मर विल हैव रीप द हार्वेस्ट बिफोर द रेन। जी बेटा, तो इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं। द मैंगोज रीच द मार्केट बाय अप्रैल। यहाँ भी इस सेंटेंस में फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में एक काम के मुकम्मल होने का ख़ास वक्त दिया गया है, यानी ख़ास वक्त तक मैंगोज़ या आम मार्केट तक पहुँच चुके होंगे, तो यहाँ भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा। द मैंगोज़ विल हैव रीच्ड द मार्केट बाय अप्रैल। सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। आई रीड द नॉवेल्स ऑफ गोल्डिंग बाय द एंड ऑफ समर वेकेशन। यहाँ भी एक मखसूस वक्त दिया गया है नावल के मुकम्मल होने का, नावल के पढ़े जाने का, लिहाजा हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। आई विल हैव रेड द नॉवेल्स ऑफ गोल्डिंग बाय द एंड ऑफ द समर वेकेशन। नंबर 7 पर देखिए, द मीटिंग एंड बाय द टाइम वी गैदर, यानी हमारे इकट्ठे होने तक मीटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। फ्यूचर में किसी ख़ास एक्टिविटी से पहले या किसी ख़ास एक्टिविटी तक, किसी ख़ास काम तक ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा। द मीटिंग विल हैव एंडेड बाय द टाइम वी गैदर। नेक्स्ट जो है नंबर 8 पर देखते हैं। आई होप इट स्टॉप रेनिंग बाय द इवनिंग। शाम तक बारिश रुक चुकी होगी। अगर आप गौर करें तो इस सेंटेंस में भी मुस्तकबिल का एक ख़ास वक्त दिया गया है कि उस वक्त तक ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी शाम तक बारिश रुक चुकी होगी। तो यहाँ पर भी हम
वर्ब जो स्टॉप दिया गया है इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हुए यानी विल हैव शैल हैव का इस्तेमाल करते हुए थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ करेंगे। आई होप इट विल हैव स्टॉप रेनिंग बाय द इवनिंग। जी, इसके बाद हम सेंटेंस नंबर 9 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9, शी टेक हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल। यहाँ पर भी जो वर्ब टेक ब्रैकेट में दिया गया है इसे विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करते हुए हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे यानी इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तब्दील कर देंगे। शी विल हैव टेकन हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल। सेंटेंस नंबर 10 को देखते हैं बेटा। दे कंप्लीट देयर वर्क बाय टुमारो। वो कल तक अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आने वाले ज़माने यानी मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में दिए गए ख़ास वक्त तक काम मुकम्मल हो जाए उस सेंटेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं यानी विल या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। वो कल तक अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। जी बेटा, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर इस लेक्चर में आपको कोई बात समझ ना आई हो या किसी मुश्किल का सामना हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आज का होमवर्क भी सेंड कर दिया जाएगा यानी इसी एक्सरसाइज की पिक्स आपको सेंड कर दी जाएंगी। आप इन्हें बार बार पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें और इन्हें अच्छे अंदाज में लिखने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो या आपको समझ ना आए तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।